सिक्वेंसिंग चल रहा था हमारा, यूनिट 3 का टॉपिक है ये सिक्वेंसिंग। एन जॉब थ्रू वन मशीन, ये हमने देख लिया था। सेकंड केस प्रोसेसिंग एन जॉब थ्रू टू मशीन, ये भी हमने देख लिया था। इसके हमने 2-3 न्यूमेरिकल कर लिए थे। ठीक है, नाउ टुडे वी विल डिस्कस प्रोसेसिंग एन जॉब थ्रू 3 मशीन। तो प्रोसेसिंग एन जॉब थ्रू 3 मशीन का कोई अलग से कोई रूल नहीं है। जैसा हमने जॉनसन रूल देखा था प्रोसेसिंग एन जॉब थ्रू 2 मशीन, तो इसका कोई अलग से रूल नहीं है। देख लेते हैं हम कैसे करते हैं इसके क्वेश्चन। द सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम इज कंप्लीटली डिस्क्राइब एज फॉलो। तो here 3 machines A, B, C are involved. Each job is processed in prescribed order A, B, C. First on machine A, then B, thereafter on C. ठीक है, आवाज आ रही है ना? डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा सागर? सर सही है। सही है, ठीक है। हाँ सर। नो मतलब वैसा ही है इसमें। यहाँ पर क्या होगा, जॉब नंबर वन प्रोसेस हो रही है ए पे, फिर बी पे, फिर सी पे। सिक्वेंस वही रहेगी, ए पे प्रोसेस हो रही है, बी पे हो रही है, देन सी पे। Let us say in this table, this A1, A2, A3, these are the processing time. ऐसे ही B1, B2, B3, these are the processing time. ठीक है, no passing of job is permitted. जैसे same order over each machine is maintained. तो वही मैंने बताया कि ऑर्डर जो है बिल्कुल सेम ही रहेगा। पहले कोई भी जॉब है, जैसे जॉब नंबर 3 है, पहले ए पे जाएगी, फिर बी पे जाएगी, और फिर सी पे जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि पहले बी पे चले जाए, फिर ए पे आए, फिर सी पे। ऐसा नहीं हो रहा, सेम ऑर्डर है वही फॉलो होगा। द एक्चुअल और एक्सपेक्टेड प्रोसेसिंग टाइम आर गिवन इन द टेबल। द प्रोसेस इज अगेन टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल सीक्वेंस ऑफ जॉब विच मिनिमाइज द टोटल elapsed टाइम। तो सारी की सारी जॉब कंप्लीट करने में कम से कम टाइम लगे हमें, वो सीक्वेंस निकालनी है विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंसिंग मॉडल। नो जनरल सॉल्यूशन इज अवेलेबल। तो मैंने बताया ना, एन जॉब टू 3 मशीन, इसका कोई भी अलग से कोई सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। सॉल्यूशन का मतलब टाइप अवेलेबल नहीं है। हाउएवर द मेथड ऑफ सेक्शन 5.1, यानी जो हमने प्रीवियसली किया था एन जॉब, यानी जॉनसन रूल जो हमने किया था, वही हम इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, कैन बी एक्सटेंडेड, लाइक जॉनसन रूल कैन बी एक्सटेंडेड टू कवर द स्पेशल केस वेयर आइदर वन और बोथ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड गुड। जो भी न्यूमेरिकल उसमें हम क्या करेंगे, वी विल क्रिएट अ टू वर्चुअल मशीन। ठीक है, 2 वर्चुअल मशीन हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, जिसमें मशीन लेटर से M1 जो मशीन होगी, वो मशीन ए और बी का प्रोसेसिंग टाइम का सम होगी, और जो M2 मशीन होगी, वो मशीन बी और सी का प्रोसेसिंग टाइम का सम होगा। इस तरीके से हम 3 मशीन वाली प्रॉब्लम को हम 2 मशीन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ लिख रखा है देयर आर टू फ्रिक्शनस मशीन आर डिनोटेड बाई G and H। तो हमने 2 फ्रिक्शन मशीन, मैंने M1 M2 लिया, यहाँ G और H से डिनोट कर रखा है, और ये प्रोसेसिंग टाइम को सम अप करके 2 अलग से टेबल बन जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ A1 A2 A3 B1 B2 B3 क्या है, दीज आर द प्रोसेसिंग टाइम ऑन द मशीन नंबर A एंड B। और B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3 क्या है, दीज आर द प्रोसेसिंग टाइम ऑन द मशीन नंबर B एंड C रिस्पेक्टिवली। सो द न्यू प्रॉब्लम विद द प्रिस्क्राइब ऑर्डर GH। अब क्या हो जाएगा, अब हमारी प्रॉब्लम इस तरीके से हो जाएगी। 2 मशीन में कन्वर्ट कर लिया हमने, M1 M2, और यहाँ जो भी हमारी जॉब प्रोसेस होगी, पहले 2 हो रही है, 3 हो रही है, फिर 5 हो रही है, फिर 1 हो रही है, एंड सो ऑन। तो रूल हमारा वही रहेगा कि फर्स्ट अ पर्टिकुलर जॉब इज प्रोसेस ऑन कंबाइंड मशीन M1, देन ऑन M2। प्रोसेस हमारा वही रहेगा। ठीक है, बट यहाँ पर बिफोर वी अप्लाई दिस कंडीशन, देर आर 2 कंडीशन विच नीड टू बी चेक्ड। दिस वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये हर न्यूमेरिकल से पहले हमें करनी है। आइदर ऑफ द कंडीशन होल्ड गुड। तो जब हम ये प्रॉब्लम एन जॉब थ्रू 3 मशीन की प्रॉब्लम को जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं एन जॉब इन 2 मशीन, तो हमें ये दोनों कंडीशन चेक करनी है। वन ऑफ द कंडीशन, एनी वन कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई। एनी वन कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तभी हम एन जॉब इन 2 मशीन में कन्वर्ट कर पाएंगे। अदरवाइज ये क्वेश्चन प्रॉब्लम करना, दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व। दिस इज बियॉन्ड अवर सिलेबस, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। मे बी किसी अलग मेथड से करेंगे, लेकिन ये उसको हम जॉनसन रूल से सॉल्व
नहीं कर पाएंगे। अब ये कंडीशन क्या है, मिनिमम ऑफ टाइम ऑन द मशीन ए, ठीक है, इसको मैं न्यूमेरिकल में समझा दूंगा, यानी मशीन ए, मशीन बी और मशीन सी का हम मिनिमम टाइम देख, बी का देखेंगे हम मैक्सिमम टाइम, ठीक है, ए ए का देखेंगे मिनिमम टाइम प्रोसेसिंग टाइम किस जॉब के लिए, और सी का देखेंगे मिनिमम टाइम। तो इन दोनों को कंपेयर कर देंगे। मिनिमम टाइम ऑन मशीन ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम टाइम ऑन मशीन बी, एंड मिनिमम टाइम ऑन मशीन नंबर सी शुड बी ग्रेटर देन मैक्सिमम टाइम ऑन मशीन नंबर बी। इन दोनों में से अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम एन जॉब थ्रो थ्री मशीन की प्रॉब्लम को हम एन जॉब थ्रो वन मशीन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम देखते हैं, उससे फिर समझ में आएगा क्या कर रहे हैं हम। आई होप इट इज विजिबल। ठीक है, फॉन्ट कहीं छोटा तो नहीं हो रहा है बेटा, विजिबल है फॉन्ट? सही है सर। ठीक है, वेरी गुड। द मशीन operator has to perform three operation: turning, threading, knurling on a number of different jobs. The time required to perform these operations for each job is known. Determine the order in which the job should be processed in order to minimize the total time required to turn out all the job. Also find the idle times for the three operation. ठीक है, तो यहाँ पर there are six job, each job required to be processed onto three machine। मशीन कौन कौन सी है, टर्निंग, देन थ्रेडिंग, देन नर्लिंग। तो अब ऑब्वियस सी बात है, पहले टर्निंग ऑपरेशन होगा, फिर थ्रेडिंग होगा, उसके बाद नर्लिंग ऑपरेशन होगा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, एज पर मेथड डिस्कस इन दिस सेक्शन, क्या हमें करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, मिनिमम मिनिमम ऑफ दिस टर्निंग मशीन, मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम कितना है, 2। मिनिमम मिनिमम इन फॉर मशीन ए इज इक्वल टू 2। देन मैक्सिमम, हमें कॉलम बी का मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम ऑफ कॉलम बी इज इक्वल टू 8। देन अगेन इसका मिनिमम निकालना है, मिनिमम ऑफ मशीन, मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम ऑफ मशीन सी कितना है बताओ, मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम कितना है, 8 फॉर द जॉब नंबर 5, तो यहाँ पर 8। तो हमें दो कंडीशन क्या चेक करनी थी, दिस मिनिमम ऑफ ए यानी 2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8। क्या ये सही है? नो, दिस इज नॉट करेक्ट, ये फॉल्स हो गई कंडीशन। ठीक है, ये तो करना था हमें, मिनिमम टाइम ऑन मशीन ए शुड बी ग्रेटर देन मैक्सिमम टाइम ऑन मशीन बी। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई फर्स्ट। लेट अस चेक अदर कंडीशन, मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम ऑन मशीन सी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम टाइम ऑन मशीन बी। तो सेकंड कंडीशन हो गई, मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम कॉलम नंबर सी यानी मशीन नंबर सी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम प्रोसेसिंग टाइम एट कॉलम नंबर बी। तो ये कंडीशन हो गई हमारी ट्रू। ठीक है, तो वन कंडीशन इज सेटिस्फाई, वन कंडीशन इज सेटिस्फाई, देन we can convert this problem into n job in two machine। तो हम इस केस में इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कंडीशन समझ में आई या रिपीट करूं? आ गई सर। ठीक है, नाउ तो वी कैन सी, यहाँ पर देखो कंडीशन चेक कर रखी है, मिनिमम ऑफ ए आई, ठीक है, इज इक्वल टू 2, मैक्सिमम ऑफ बी आई 8, मिनिमम सी आई इज इक्वल टू 8। सिंस मिनिमम सी आई is equal to maximum say यानी 8 is equal to 8, we can solve this example by the procedure described in the previous section। The equivalent problem involving six job into two fictitious operation। तो हमने यहाँ पर क्या, दो hypothetical मशीन ले ली G and H। ठीक है, यानी टर्निंग और थ्रेडिंग को मिला के हमने एक मशीन ले ली G, और थ्रेडिंग और नर्निंग को मिला के हमने एक मशीन एज्यूम कर ली H। तो कैसे हम कंबाइन करेंगे, प्रोसेसिंग टाइम देख लो इसका, 3 plus 8 is equal to 11, 12 plus 6 is equal to 18, 5 plus 4 is equal to 9, 2 plus 6 is equal to 8, 9 plus 3 is equal to 12, and 11 plus 1 is equal to 12। ठीक है, इसी तरीके से थ्रेडिंग और नर्लिंग को जब कंबाइन करेंगे, 13 plus 8 is equal to 21, 6 plus 14 is equal to 20, 9 plus 4 is equal to 13, 12 plus 6 is equal to 18, and 3 plus 8 is equal to 14, and 13 plus 1 is equal to 14। तो ये एक दो हाइपोथेटिकल मशीन, वर्चुअल मशीन, और वी कैन से फ्रिक्शनल फ्रिक्शंस फिक्टिशियस मशीन जो है वो क्रिएट हो गई। अब ये प्रॉब्लम वैसा ही हो गया।
ठीक है, अब हम जॉनसन रूल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वी कैन अप्लाई द जॉनसन रूल टू, जस्ट टेल मी कौन सी जॉब हम पहले निकालें, हम सीक्वेंस निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन by applying the Johnson rule. Now observe in both the column, in column number G and column number H, इसको मैं G बोल देता हूँ, इसको मैं H बोल देता हूँ। कॉलम नंबर G और कॉलम नंबर H में विच वन इज मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम? दिस 8। तो ये जॉब नंबर 4 को मैं कहाँ लेके जाऊँ? जॉब नंबर 4 को मैं कहाँ लेके जाऊँ बेटा? सर सबसे आगे। सबसे आगे लेके जाऊं, ठीक है। यानी जब हम पहली मशीन के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे, और दूसरी मशीन में जब बात करेंगे मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम फाइंड आउट करेंगे तो हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेके आऊं, तो इसको हमने प्रोसेस कर दिया, इसको मैं स्ट्राइक आउट कर देता हूँ। नाउ ऑब्जर्व द मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम, दिस इज 9। अगेन इट इज इन द कॉलम नंबर जी। फर्स्ट कॉलम में है पहली वर्चुअल मशीन के लिए, तो 3 को मैं पहले लेके जाऊं। 3 को मैंने प्रोसेस कर दिया, इसको मैंने स्ट्राइक आउट कर दिया। No, which one is minimum processing time? This 11. तो there is a tie in 11। तो टाई जो है वो डिफरेंट कॉलम में है, कोई दिक्कत नहीं है। जो पहले कॉलम की हम बात कर रहे हैं, यानी पहली मशीन की बात कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में आ जाएगा, जॉब नंबर 1 स्टार्टिंग में आ जाएगा। और जहां दूसरी मशीन की बात कर रहे हैं, जॉब नंबर 5 बाद में आ जाएगा। ठीक है भाई, आ रहा है समझ में सबको? इसमें डाउट तो नहीं है? नाउ अब बात करेंगे हम जॉब नंबर, नाउ मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम इज 12। ठीक है, तो जॉब नंबर 6 जो है वो कहाँ पर आ जाएगी, स्टार्टिंग में या बाद में? 12 इज फॉर द कॉलम नंबर 1, यानी पहली मशीन के लिए, तो हम स्टार्टिंग में कर देंगे। अब बचा क्या हमारी जॉब नंबर 2, तो जॉब नंबर 2 को हमने यहाँ प्रोसेस कर दिया। स्टार्टिंग में सर। ठीक है, स्टार्टिंग में लिख दिया मैंने, 6 को स्टार्टिंग में लिख दिया। तो अगर प्रोसेसिंग सीक्वेंस बोलिए 4 to 3, पहले जॉब नंबर 4 बनेगी, फिर 3 बनेगी, फिर 1 बनेगी, फिर 6, फिर 2 एंड देन 5। ठीक है भाई, ठीक है भाई, आगे समझ में? नाउ वी ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट द टोटल इलेप्स टाइम। हमें, हाँ, इसमें हमें टोटल इलेप्स टाइम भी निकालना है, कितना टाइम लग रहा है। तो फॉर दैट वी नीड टू ड्रॉ अ टेबल। ठीक है, अब ये टेबल बस थोड़ी सी लार्जर हो जाएगी एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, या क्योंकि यहाँ पर भाई एक्चुअल में तो 3 मशीन है ना, 2 तो हमने वर्चुअल मशीन बनाई ताकि हम सीक्वेंस को निकाल सकें। लेकिन अगर जब हम टोटल इलेप्स टाइम या मेक स्पैन निकालना है, तो हमें ये टेबल मशीन नंबर सी के लिए भी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर वर्चुअल, ये इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ वर्चुअल टेबल नहीं बनेगी। वर्चुअल मशीन के लिए टेबल नहीं, टेबल एक्चुअल बनेगी। तो वर्चुअल मशीन जो हमने वर्चुअल मशीन जो हमने डिस्कस करी, दैट वाज ओनली फॉर द कैलकुलेटिंग द सीक्वेंस, केवल सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए था। नाउ राइट डाउन द सीक्वेंस 4 3 1 6 2 5। ठीक है, 4 3 1। अब नाउ टेल मी प्रोसेसिंग टाइम ऑफ ए, इसको देख लेते हैं। 4 सीक्वेंस हमारी थी, 4 4 पहले आ रहा है, 2 6 12, 2 6 12। दिस आर द प्रोसेसिंग टाइम ऑन मशीन नंबर ए बी सी रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर सी होगा, मशीन नंबर सी हो जाएगी। ठीक है, जॉब नंबर 3, जॉब नंबर 3 का प्रोसेसिंग टाइम हो जाएगा 549, 549। जॉब नंबर 1 का प्रोसेसिंग टाइम हो जाएगा 3813, 3813। जॉब नंबर 6 हो जाएगा 11113, 11113। जॉब नंबर 2 का प्रोसेसिंग टाइम हो जाएगा 12614, 12614। जॉब नंबर 5 का हो जाएगा 938। ठीक है, तो हमने पहले जो भी सीक्वेंस थी वो हमने पहले कॉलम में लिख दी, और उसका प्रोसेसिंग टाइम लिख दिया इन करस्पॉन्डिंग मशीन नंबर ए बी एंड सी। हमें क्या निकालना है, टोटल आइडल टाइम। एबीसी मशीन में कितना आइडल टाइम हो रहा है, क्योंकि देखो ए में तो आता नहीं है, तो यहाँ पर मैंने कॉलम अलग से ड्रॉ नहीं किया है। तो एवरी स्टेज, मतलब अलग अलग स्टेजेस में केवल सेकंड और थर्ड मशीन में ही आएगा। ए में जो आइडल टाइम आएगा वो लास्ट रो में आएगा, मतलब सबसे लास्ट में जो खाली बैठेगी वो हम बाद में निकाल लेंगे। नाउ मशीन ए का प्रोसेसिंग, पहले हम मशीन 1 में सारी की सारी जॉब लगा दें।
ठीक है, 0 मिनट में चालू हो रही है, तो देख लेते हैं मिनट दे रखा है, ओवर दे रखा है इन द क्वेश्चन, मिनट्स आर गिवन। ठीक है, तो 0 मिनट में जॉब प्रोसेस हो रही है और 2 मिनट बाद निकल आ रही है। ठीक है भाई, आ रहा है समझ में? 0 मिनट में प्रोसेस होके 2 मिनट बाद निकल जा रही है। देन 2 मिनट के बाद 2 + 5, 2 + 5 इज इक्वल टू 7, 7 + 3, 7 + 3 इज इक्वल टू 10, 10 + 11 is equal to 21, 21 plus 12 is equal to 33, and then 33 plus 9, 33 plus 9 is equal to 41। ठीक है भाई, 02, देख लो चेक कर लो कुछ गलती तो नहीं हो रही है। 2 + 5 इज इक्वल टू 7, 7 + 3 इज इक्वल टू 10, 10 + 11 इज इक्वल टू 21, 21 + 12 इज इक्वल टू, यहाँ 42 आ जाएगा, है ना? हाँ थर्टी सर। थ्री 33 + 9 इज इक्वल टू 42। 32। ठीक है, अब जॉब नंबर बी, जॉब सॉरी मशीन नंबर बी को जॉब नंबर 4 कब मिली? 2 मिनट के बाद मिली, तो 2 मिनट के बाद उसने प्रोसेसिंग चालू करी, 2 मिनट तक खाली बैठना पड़ा। आइडल टाइम फॉर द मशीन बी इज 2 मिनट। ठीक है, कितना टाइम लगा इसके लिए मैं देखूंगा ये वाला कॉलम। ठीक है, 2 + 6 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो जॉब नंबर 3, इसके बाद मशीन नंबर बी में कौन सी जॉब प्रोसेस होगी? जॉब नंबर 3। तो जॉब नंबर 3 7 मिनट के बाद फ्री हो रही है, और यहाँ 8 मिनट तक मशीन नंबर बी ऑक्यूपाइड है। 7 और 8, विच वन इज लार्जर? 8। ठीक है, यानी 8 मिनट तक जॉब नंबर 4 प्रोसेस हुई, उसके बाद जॉब नंबर 3 लग गई, तो कोई भी आइडल टाइम नहीं हुआ, तो यहाँ पर नो आइडल टाइम। ठीक है, 8 + 4 कितना टाइम लगा? 4 मिनट, 8 + 4 इज इक्वल टू 12। ठीक है, अगेन 12 और 10, तो 12 मिनट तक ये ऑक्यूपाइड हो, 10 मिनट के बाद जॉब नंबर 1 बन के तैयार हो गई मशीन नंबर 1 में। तो 12 और 10 में विच वन इज लार्जर? 12। ठीक है, जब इस साइड वाला लार्जर होता है मशीन बी का, तो कोई आइडल टाइम नहीं आता है। तो 12 + 8 इज इक्वल टू 20, आइडल टाइम इज नील। 20 और 21 में विच वन इज लार्जर? 21 इज लार्जर। इसका मतलब 20 मिनट के बाद मशीन नंबर बी खाली हो गई, और उसे जॉब नंबर 6 कब मिली? 21 मिनट के बाद, यानी आइडल टाइम कितना आ गया? 1। 21 + 11 इज इक्वल टू, 21 + 11 इज इक्वल टू 32। ठीक है भाई, नाउ 32 और 33 में विच वन इज लार्जर? 33। इसमें देखो कुछ गलती तो नहीं हो रही है? यहाँ गलती हो गई। 21, हमें ये वाला कॉलम देखना है। 12 4 प्लस, होएगा। हाँ 21 प्लस, यहाँ 21 है ना, 21 + 1 हो जाएगा ना? नहीं ट्वेंटी सर, वन 20। हाँ हाँ सही। हाँ, हम ये वाला कॉलम देख रहे हैं ना, इसमें थोड़ी सी गलती हो सकती है। आपने कॉलम अगर गलत देख लिया तो गलत हो जाएगा। यहाँ हम मशीन नंबर बी की बात कर रहे हैं ना, तो ये हमें ये वाला कॉलम देखना है, ये एरो जो लगा हुआ है। ठीक है, हाँ सर। 21 + 1 इज इक्वल टू 20, 22। 22। ठीक है, तो 22 और 33 में कंपेयर करेंगे, 33 इज लार्जर। इसका मतलब जॉब नंबर 2 33 मिनट के बाद मिल रही है मशीन बी को, बट मशीन बी 22 मिनट के बाद खाली हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आइडल टाइम कितना आ गया? 11 मिनट का। ठीक है, 33 + 6 इज इक्वल टू 39। 39 और 42 में विच वन इज लार्जर? 42। तो यहाँ पर फिर से 3 मिनट का आइडल टाइम आ गया, तो 42 कितना टाइम लगा? 3 मिनट। 43 एंड 45। ठीक है, 45। नाउ हो गया यहाँ पर, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक सबको क्लियर है? नाउ यस। मशीन सी की बात करें। मशीन सी को जॉब नंबर 4 कब मिली? 8 मिनट के बाद, 8 मिनट के बाद मिली, और कितना टाइम लगा उसे प्रोसेस करने में? नाउ वी विल सी, टू फाइंड आउट द cumulative processing time, we will see this column for मशीन सी। नाउ 8 मिनट के बाद आई, यानी मशीन सी कितनी देर तक खाली बैठी रही? 8 मिनट तक खाली बैठी रही, जॉब नंबर 4 का वेट करती रही। ठीक है, तो 8 कितना टाइम लगा? 8 + 12 इज इक्वल टू 20। ठीक है, 20 और मशीन नंबर सी में ऑलरेडी 8, शुरू में इसने 8 मिनट का आइडल टाइम ले लिया,
तो बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होगी कि मशीन नंबर सी में आइडल टाइम आए। शुरुआत में तो आएगा लेकिन बाद में पॉसिबिलिटी कम होगी, तो इसको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर देता हूँ। 20 and 12, विच वन इज लार्जर? 20, कोई भी आइडल टाइम नहीं आ रहा है। ठीक है, 20 + 9 इज इक्वल टू 29। 29 और 20 में कंपेयर कंपेयर कर लो, विच वन इज लार्जर? 29 इज लार्जर, तो 29 + 13 इज इक्वल टू 42। 42 और 22 में हम कंपेयर करेंगे तो 42 इज लार्जर। कोई भी आइडल टाइम नहीं आ रहा है, इसका मतलब कोई भी आइडल टाइम नहीं आ रहा है। 42 + 13 इज इक्वल टू 55। 55 और 39 में 55 इज लार्जर, कोई भी आइडल टाइम नहीं आएगा। 55 + 14 इज इक्वल टू 69। 69 और 45 में 69 लार्जर है। 69, कोई भी आइडल टाइम नहीं आएगा। 69 + 8 इज इक्वल टू 69 + 8 इज इक्वल टू 77। ठीक है भाई, 77। ठीक है, यहां तक आ गया सबको समझ में? तो हमसे क्या पूछते हैं जनरली? टोटल इलेप्स टाइम। टोटल इलेप्स टाइम कितना हो जाएगा? बस ये आंसर देख लो, आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आएगा ये आंसर? टोटल इलेप्स टाइम इज इक्वल टू 77 मिनट्स। ठीक है, आइडल टाइम फॉर मशीन ए। आइडल टाइम फॉर मशीन ए, जो टर्निंग मशीन थी हमारी, मशीन ए का आइडल टाइम कितना आएगा? अब देखो मशीन ए जो है वो 42 मिनट के बाद खाली हो गई। ठीक है, उसको जॉब नंबर 4, अगर साइकिल हम फिर से हम बैचेस में बना रहे हैं या लॉट में अगर हम प्रोडक्शन बना रहे हैं, तो जॉब नंबर 4 उसे 77 मिनट के बाद मिलेगी। तो कितना उसे खाली बैठना पड़ा बताओ? बताओ भाई कितना होगा? 35 मिनट्स। 70, 42। 72 - 42 इज इक्वल टू 35 35। मिनट्स। ठीक है, आइडल टाइम फॉर द मशीन नंबर बी। बी का आइडल टाइम कितना होगा? देखो 2 + 1, यहाँ पर हम समेशन अगर करें, यहाँ पर हम समेशन करें कितना हो जाएगा? 2 + 1 3, +3 6, 11 + 6 17। ठीक है भाई, 17 + 45। 17 प्लस, 77 - 45। वेरी गुड वेरी गुड, बस यही यही मैं चाह रहा था। यही इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। बी का आइडल टाइम, बी का 45 मिनट बाद खाली हो गई। ठीक है, तो 77 और 77 के बाद अगली साइकिल शुरू हो रही है। तो इसका आइडल टाइम टोटल कितना हो गया? एक तो ये वाली साइकिल मतलब इतने टाइम भी खाली बैठ रही है, कितना आ जाएगा? 77 - 45, 27 + 5 32 प्लस कितना हो जाएगा? 49 मिनट। चेक कर लो, सही है कैलकुलेशन? नाउ आइडल टाइम फॉर द मशीन नंबर सी। सी का सबसे कम होगा आइडल टाइम, कितना होगा? जो हमारा टोटल आ रहा है 8 मिनट। ये ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो लेट अस चेक द आंसर। हमारा आंसर क्या है? टोटल इलेफ्ट टाइम आ रहा है 77, तो हमारा भी 77 ही आ रहा है। 35 मिनट्स आ रहा है मशीन ए का, तो हमारा भी 35 मिनट आ रहा है। 49 मिनट आ रहा है मशीन नंबर बी का, तो वही 17 + 32। और मशीन नंबर सी का आइडल टाइम आ रहा है, नर्लिंग का आइडल टाइम आ रहा है 8 मिनट। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान दो, ये जो बुक में है, ये मैंने बुक का स्क्रीनशॉट लिया है। बुक में ये प्रोसेसिंग टाइम नहीं लिखते हैं। किसी किसी बुक में लिखते हैं प्रोसेसिंग टाइम, बट अगर मैं हीरा एंड गुप्ता की बात करूं, इसमें प्रोसेसिंग टाइम नहीं लिखा हुआ है। तो प्रोसेसिंग टाइम अगर नहीं लिखोगे तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट रहेगा। ये 3 एक्स्ट्रा कॉलम अगर आप ऐड कर रहे हो तो आपको टेबल बनाने में आसानी रहेगी। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, ये 3 एक्स्ट्रा कॉलम आप ऐड करो या ना करो, इट्स योर विश। कि किताब में ऐड नहीं कर रखा है और ना ही यहाँ पर इन्होंने आइडल टाइम की टेबल बना रखी है। ठीक है, अगर आइडल टाइम की टेबल नहीं बनाओगे तो ये 17 कहाँ से आया ये पता नहीं चलेगा। तो जितना आप टेबल को एक्सपेंड करोगे उतनी आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अगर आप यहाँ शॉर्टकट मारोगे, जैसे किताब किताब में तो वही निकाल देते हैं जैसे भी आंसर है, अगर आप इस तरीके से करोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप एग्जाम में ये वाली टेबल बनाओ। एग्जाम में थोड़ी एक्सपेंडेड टेबल को बनाओ जिसमें आइडल टाइम भी आ जाए।
ठीक है, तो यहाँ हमने डिस्कस कर लिया कि हाउ वी प्रोसेस एंड जॉब इन थ्रू थ्री मशीन।